गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम इस बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि एकादशी व्रत 10 जनवरी को करना है या 11 जनवरी को करना है। साथ में हम जानेंगे कि महाद्वादशी क्या है, जयंती योग किसको कहते हैं, जयंती योग की बारीकियां क्या है और इस व्रत का पारण कब करना है। तो सबसे पहले संक्षेप में ये बता दें कि शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को है और 11 जनवरी को जयंती महाद्वादशी का योग नहीं बन रहा है, इसलिए सबके लिए व्रत केवल 10 जनवरी को ही करना है और 11 जनवरी को सुबह सूर्योदय के बाद और सुबह 7:44 से पहले, द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करना है। अब हम विस्तार से इसका कारण समझते हैं और जानते हैं कि क्यों ये व्रत दशमी को ही करना है और द्वादशी यानी 11 जनवरी को महाद्वादशी का योग, जयंती योग क्यों नहीं बन रहा है। एकादशी की महत्ता सर्वशास्त्रों में बड़े विस्तार से गाई गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर कहा गया है, दशम्याम दंत काष्ठेन जिह्वाम लेखते यदा निर्माच्यति तत्पापम पटस्थम दीनमानसः। जो मनुष्य एकादशी आने से पहले पिछली रात यानी दशमी की रात को दंत धावन करता है, यानी दांतों की सफाई करता है, ब्रुश मंजन इत्यादि करता है, तो उसको देखकर यमराज निराश होकर उसके पापों का पन्ना फाड़कर फेंक देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह तो अब एकादशी व्रत के लिए तैयार हो रहा है और अब एकादशी व्रत करेगा तो इससे किसी भी प्रकार के पाप रह नहीं सकते, उनका समूल नाश हो जाएगा। तो ऐसी है एकादशी व्रत की महिमा कि एकादशी व्रत करने की बात जानकर ही सारे के सारे पाप उसके नाश हो जाते हैं। तो व्रत करने पर क्या मिलेगा? निश्चित रूप से सारे पापों का तो नाश होगा ही और भगवान की भक्ति और प्रेम की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब हम समझते हैं एकादशी और महाद्वादशी, इनका क्या मेल है। शास्त्र के अंदर 8 महाद्वादशियां बताई हैं और 2 अन्य महाद्वादशियां बताई हैं, जिनको मिलाकर 10 महाद्वादशियां बनती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, नरसिंह परचर्या आदि अनेक ग्रंथों में इन महाद्वादशियों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। उन्मीलिनी, व्यंजली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी, गोविंद और श्रवण, ये 10 महाद्वादशियां हैं। तो शास्त्रों में कहा गया कि जब महाद्वादशी का उत्तम योग बनता है, तब एकादशी का व्रत अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किया जाए तो उसका कई गुना फल मिलता है। और जो इसकी उपेक्षा करते हैं, इस महाद्वादशी योग की का निरादर करते हैं, उनका पूर्व का किया सारा का सारे पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जो शास्त्र के जानकार हैं वो
शुद्ध एकादशी व्रत का पालन तो अवश्य करते हैं, परंतु जब भी महाद्वादशी का योग बनता है तो वो एकादशी का व्रत जो है वो अगले दिन द्वादशी तिथि में करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये जयंती महाद्वादशी का योग क्या है, जो कि इस बार 11 तारीख को इसके होने की बात कही जा रही है। शास्त्र के अंदर इस योग के बारे में बताया गया है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, द्वादश्याम रोहिणी योगे जयंती नाम सुव्रतम, यानी द्वादशी तिथि को जब रोहिणी योगे, रोहिणी नक्षत्र हो जाए तो जयंती नाम, उसका नाम क्या होगा, जयंती, और सुव्रतम, उस दिन व्रत करना चाहिए। यही बात ब्रह्म पुराण के अंदर भी कही गई है। तो यहां दो बातें कही गई, एक तो तिथि हो द्वादशी और नक्षत्र हो रोहिणी। तो अगर हम देखें सरसरी दृष्टि से तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस इस बार की 11 जनवरी को पूरी पड़ रही हैं। द्वादशी तिथि 10 जनवरी को 9:38 पर सुबह आरंभ हो रही है और ये 11 जनवरी को सुबह 7:44 पर समाप्त हो रही है। और वहीं जो रोहिणी नक्षत्र है वो 10 जनवरी को दोपहर को 1:18 पर आरंभ हो रहा है और 11 जनवरी को 12:06 पर समाप्त हो रहा है। तो हम देखें, जब द्वादशी का समय है, अगर हम द्वादशी का सुबह का समय भी मान लें 6 बजे का, 11 जनवरी को, उस समय रोहिणी नक्षत्र भी है, द्वादशी भी है और ये कंडीशन काफ़ी देर तक चल रही है। तो सामान्य रूप से जो देखने वाला होगा वो कहेगा कि रोहिणी नक्षत्र भी है और द्वादशी तिथि भी है, इसलिए ये जयंती योग है और 11 तारीख को व्रत कर लिया जाए। परंतु अगर कोई शास्त्र को ठीक से देखेगा तो उसको पता चलेगा, इसके बारे में काफी विस्तार दिया गया है कि रोहिणी नक्षत्र कितनी देर के लिए होना चाहिए, वह कब उदय होना चाहिए, द्वादशी तिथि कब समाप्त होनी चाहिए, इन सब बातों का भी उसमें वर्णन दिया गया है। और उसकी पूर्ति के बिना, उन कंडीशंस की पूर्ति के बिना जयंती योग नहीं माना जाएगा। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा रचित श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ के अंदर 13वें विलास के 287वें श्लोक के अंदर यह बताया गया है कि वा सूर्योदयात् पूर्वं प्रवतन्य अधिकानि चेत् समानी वा तदप्येषां व्रत आचरण योग्यता। कि वा सूर्योदयात् पूर्वम, पहली कंडीशन इसमें दी गई है कि जो नक्षत्र है वो सूर्योदय से पहले उदित हो जाना चाहिए। अर्थात जब सूर्योदय हो तो नक्षत्र प्रकट हो चुका हो। तो नक्षत्र के उदय होने का समय हमने क्या देखा, रोहिणी नक्षत्र 10 जनवरी को दोपहर को 1:18 पर उदित हो रहा है। उदय की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर हम दीर्घ सिद्धांत में देख लें तो वहां पे भी 1:45 पर उदित हो रहा है, वो भी दोपहर को हो रहा है। तो सूर्योदय से पहले नक्षत्र के उदय होने की बात नहीं हुई, तो इसी बात पे जयंती का योग इसमें बना ही नहीं, निरस्त हो गया, अर्थात जयंती योग नहीं है। आगे हम बात करते हैं। आगे कहा गया है प्रवतन्य अधिकानि चेत समानि वा। कहा जो सूर्योदय से पहले नक्षत्र आरंभ हो वो अगले सूर्योदय तक यानी अहोरात्र तक चले, या 60 घड़ी या 24 घंटा वो नक्षत्र चले। परंतु वो नक्षत्र कितनी देर चल रहा है हम वो देख लेते हैं। 10 जनवरी को दोपहर को 1:18 पर आरंभ हुआ और 11 जनवरी को 12:06 पर दोपहर में समाप्त हुआ।
तो ये हो गए 22 घंटे 48 मिनट, यानी 24 घंटे में 1 घंटा 12 मिनट कम है। तो 24 घंटे से अधिक होना चाहिए था, परंतु ये तो 22 घंटे 48 मिनट ही है, इसलिए ये दूसरी कंडीशन भी मीट नहीं करता नक्षत्र की कि ये 24 घंटे से अधिक हो। तो इस दूसरी बात पर भी ये जयंती योग निरस्त हो गया था, तो जयंती योग नहीं है। अब आगे 288वें श्लोक में कहा गया द्वादशी तिथि की क्या कंडीशन है। यहां कहा गया सूर्यास्तमन पर्यंतम कार्यम द्वादशपेक्षणम, यानी जो द्वादशी तिथि है वह सूर्यास्त होने के बाद भी रहनी चाहिए। 11 जनवरी को जिस दिन हम जयंती योग महाद्वादशी मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उस दिन हम देखें तो द्वादशी तो सुबह 7:44 पर ही समाप्त हो गई है। सब स्थानों पर सूर्योदय लगभग 6:30 से 7:30 के बीच में होता है सुबह, और उसके बाद ही 7:44 पर यह समाप्त हो गई है। 7:44 पर सूर्यास्त तक पहुंची नहीं, इसलिए द्वादशी तिथि की कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है। तो इन 3 बातों से यह निरस्त हो गया। इसके बारे में हरि भक्ति विलास में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, नक्षत्र अगर तिथि मान तक अर्थात 24 घंटे भी रहता है, परंतु द्वादशी तिथि सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाती है, तो उसमें जयंती योग नहीं बनता है। इस दिन द्वादशी को व्रत नहीं किया जा सकता है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि क्या 3 कारण हैं। पहली बात, नक्षत्र किंवा सूर्योदयात पूर्व, नक्षत्र सूर्योदय से पहले होना चाहिए था, नक्षत्र दोपहर को उदित हो रहा है। दूसरी बात, नक्षत्र 24 घंटे रहना चाहिए था, नक्षत्र केवल 22 घंटे 48 मिनट रह रहा है। और तीसरी बात, द्वादशी तिथि सूर्यास्त के बाद तक होनी चाहिए थी, और वो सुबह केवल 11 तारीख को 7:44 तक ही है। तो इन 3 कारणों से जयंती महायोग नहीं बन रहा है, जबकि रोहिणी और द्वादशी का मेल तो हो रहा है, परंतु बाकी सारी कंडीशंस नहीं मिल रही हैं। इस कारण से शुद्ध एकादशी जो कि 10 तारीख को है, पुत्रदा एकादशी है, उस दिन ही व्रत किया जाएगा। 9 तारीख को भी एकादशी कुछ आरंभ हो रही है, परंतु सुबह के समय में दशमी है और दशमी वाला व्रत छोड़ा जाता है, इसलिए 10 तारीख को ही ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होने के समय, यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले एकादशी तिथि है, दशमी नहीं है, और इसलिए 10 तारीख को शुद्ध पुत्रदा एकादशी का व्रत सही है और सबको करना चाहिए। अब हम अंत में चर्चा करते हैं कि जो 10 जनवरी को एकादशी व्रत करेंगे, वो 11 जनवरी को व्रत का पारण कितने बजे करेंगे और क्यों करेंगे। तो 11 जनवरी को व्रत का पारण 7:44 सुबह 7:44 से पहले करना है और सूर्योदय के बाद करना है। तो पहले हम समझते हैं कि सूर्योदय के बाद पारण क्यों करना है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया ना रात्रो पारणम कुर्यात्, रात में पारण कभी नहीं करना चाहिए, रात में व्रत कभी नहीं तोड़ा जाता। उसके बाद कहा दिवसे पारणम कुर्यात्, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही पारण होता है हमेशा, अन्यथा पतनम भवेद, वरना व्रत का नाश हो जाता है, यानी व्रत का कोई फल नहीं मिलता। तो इसलिए पारण सूर्योदय के बाद ही होगा। तो अपने स्थान पे सूर्योदय का समय देख लें, अधिकतर 6:30 से 7:30 के बीच में वो समय है सुबह का, और उसके बाद पारण करें। अब 7:44 से पहले पारण क्यों करना है 11 तारीख को सुबह। स्कंद पुराण में वचन आता है, पारणा हनि संप्राप्ते द्वादशिम यो व्रती क्रमेत त्रयोदशंतु भुंजानः षज्जन्मानि नारकी।
जो एकादशी में, शुद्ध एकादशी में व्रत करने के बाद द्वादशी में पारण नहीं करता, द्वादशी छोड़कर त्रयोदशी में पारण करता है, त्रयोदशंतु भुंजाना, शत जन्मा नरक, 100 जन्म नरक में रहना पड़ता है। अर्थात जो भी व्रत करे शुद्ध एकादशी में, वो द्वादशी को पारण अवश्य कर ले, यानी द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर ले। तो जैसे पहले ही बताया कि द्वादशी जो है वो सुबह 11 तारीख को 7:44 पर समाप्त हो रही है। तो 7:44 से पहले पारण करना है, परंतु सूर्योदय के बाद करना है। एकादशी और महाद्वादशी व्रत का निर्णय शास्त्र के नियमों के अनुसार होता है। भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा यह बात, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य वस्तुतो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। क्या चीज किस प्रकार से कब करनी है, इसका विधान शास्त्र में दिया है और उसके अनुसार ही करना चाहिए। और स्वयं रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु में स्पष्ट कह रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रिम विधिम बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पातैव कल्पते। यानी जो श्रुति स्मृति पुराण आदि में जो विधि बताई गई है उसको छोड़ के जो कार्य करता है, उससे कंफ्यूजन ही पैदा होती है, उत्पात ही होता है संसार में। तो इसलिए प्रयास करके शास्त्र के नियम के अनुसार 10 जनवरी को शुद्ध पुत्रदा एकादशी है, उसी का सब व्रत करें। जयंती योग कहीं नहीं बन रहा है। 11 तारीख को कोई जयंती महायोग नहीं है, महाद्वादशी नहीं है, उस दिन कोई व्रत नहीं है। तो चाहे कोई सूर्य सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, कोई दृक सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, दोनों के अंदर एक ही चीज आ रही है, पुत्रदा एकादशी 10 तारीख की। 11 तारीख को कोई व्रत नहीं बन रहा है। आप कृपा करके 10 तारीख को ही व्रत कीजिए और अपने व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।